अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सोलर सिस्टम में 11 जनवरी को मार्स डायरेक्ट हो जाएगा एंड मार्स का डायरेक्ट होना आपके लिए कई तरह के बेनिफिट्स पैदा करेगा। मार्स 30 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड था और 11 जनवरी को जब वो डायरेक्ट होगा तो आपके 12th एंगल पर, लेकिन उसके 12th एंगल की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो कई तरह से आपको सपोर्ट करेंगी। एक तो उसकी सपोर्ट ये है कि आपके ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही थी कैंसेरियन, आप उनका या तो बहुत खुशदिली से मुकाबला करके उन्हें शिकस्त देकर पीछे भगा देंगे या फिर वो साजिशें ही बंद हो जाएंगी। मतलब वो लोग जो आपसे किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स रख रहे थे, आपके बारे में राय गलत कायम कर रहे थे, आपकी शख्सियत को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो सेटल हो जाएंगे और वो अपने तौर पर ही आपसे ऑपोजिशन बिहेवियर्स ख़त्म कर देंगे। और या फिर दूसरा तरीका कि आप उनको रिपेल करें विद प्रॉपर मेथड्स एंड आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा मार्स के डायरेक्ट होने से कि सोलर सिस्टम की वो फेवर्स जो आपको कंपटीशन एबिलिटीज़ दिया करती थी, जो आपको मुकाबला करने की हिम्मत दिया करती थी, वो अब बहाल हो जाएगी। अगेन यू फील ब्रेवरी, द कंपटीशन स्किल्स, फ्रेंडली कंपटीशन। ये वो वॉरियर स्किल्स नहीं है कि आप तलवार उठाएंगे और एनिमीज़ की तरह लोगों को फाइट देंगे, ये वो वाले नहीं, ये फ्रेंडली बिहेवियर्स। मतलब किसी एक मुकाबले को जीतने के लिए जितनी दिलचस्पी चाहिए होती है, किसी एक मुकाबले को जीतने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए होती है, जितनी करज चाहिए होती है, वो 30 अक्टूबर से अवेलेबल नहीं थी। नाउ अगेन अवेलेबल फ्रॉम 11th of Jan। इसके अलावा 8 तारीख से 14 जनवरी के दरमियान आपको सूरज आपके 7th एंगल पर सपोर्ट करेगा। मरकरी रेट्रोग्रेड है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन की प्रेडिक्शंस अभी देता हूँ। सूरज 7th एंगल पर अपने तीसरे ताकतवर 3 फेज़ में है। पहला ताकतवर 3 फेज़ आपके लिए आपका फर्स्ट एंगल होता है जब सूरज पहले एंगल पर हो, दूसरा ताकतवर 3 फेज़ जब सूरज 4th एंगल पर हो, एंड तीसरा ताकतवर 3 फेज़ जब सूरज 7th एंगल पर हो। सो ये तीसरे फेज़ में आपको रोमांस के एडवांटेजेस देगा, डिले ऑफ मैरिज की ट्रबल्स को रिपेयर करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिपेयर करेगा। कंपेनियनशिप में, कपल परफॉर्मेंसेस में अगर कोई शकूक, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई जहनी हमआहंगी का फुकदान था तो सूरज यहाँ पर आपको जहनी हमआहंगी पैदा कर देगा। आप ज़्यादा अच्छे या अच्छी परफॉर्मर हो सकेंगी फॉर द फैमिली लाइफ। ये हाउस वाइफ्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हुआ करती है कैंसेरियंस, जिसमें घर में इत्तफाक पैदा होता है, बरकत पैदा होती है, स्पिरिचुअल एक्सचेंज रूल्स क्रिएट होते हैं, बीवी की सलाहियतें फैमिली के काम आने लगती हैं, फैमिली की स्किल्स घर की प्लेजर्स या एनवायरमेंटल प्लेजर्स की वजह बनती हैं, ये सब ग्रोथ आएगी। एंड 7th एंगल पर सूरज का होना बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी फेवर करता है। अगर आपके वसाइल कम हैं और आपके पास सलाहियतें ज़्यादा हैं तो आप किसी रिसोर्सफुल पर्सनालिटी या रिसोर्सफुल कंपनी के साथ मर्ज होकर अपनी सलाहियतों को परफॉर्म कर सकते हैं, इससे मटीरियल एडवांटेजेस मिल जाएंगे। सूरज 7th एंगल पर आपके लिए मनी मेकिंग की वजह भी बनता है। ये आपके 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। जो कोई भी प्लैनेट किसी स्टार के 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो कभी भी अच्छी फॉर्म में हो, वो अपने एडवांटेजेस उस एंगल पर ज़रूर देगा, लेकिन मटीरियली आपको बहुत स्मूथ कर देगा। आपके रिजर्व्स क्रिएट होने लगेंगे, फ्यूचर सिक्योर होने लगेगा, आपको तेज़ी से अचीवमेंट्स होने लगेंगी, अचीवमेंट्स लॉन्ग लास्टिंग होंगी, लंबे अरसे तक चलेंगी। तो सूरज आपके लिए क्योंकि इस वक्त 7th एंगल पर फ्रेंडली है, तो वो आपको 2nd एंगल के मटीरियल एडवांटेजेस, जॉब स्विचिंग, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, इस तरह के एडवांटेजेस भी देगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन की पेशेंगोई रह गई। मरकरी रेट्रोग्रेड होकर अमूमी तौर पर जहनी सेहत को डिस्टर्ब करता है। उसकी वजह से बंदा ज़रा सेंसिटिव हो जाता है, सॉल्यूशंस नहीं कर पाता, राय कायम नहीं कर पाता, टाइमली डिसीजंस नहीं ले पाता, लर्निंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, कुव्वत हाफ़ज़ा में कमी आती। बट इस दफ़ा कैंसेरियन के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इस दफ़ा उन्हें जुपिटर उनके 10th एंगल पर सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर को गुरु कहते हैं। जुपिटर इज़ अ मेंटोर, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ गुड लक, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ सडन गेन्स। सो वो जितनी ताकतवर पोजीशन पर इस वक्त कैंसेरियंस के लिए है, मरकरी उसके आगे कुछ भी नहीं है। मरकरी समझें कि रेट्रोग्रेड हुआ ही नहीं, जुपिटर इतना फेवरेबल है कैंसेरियंस के लिए।
जुपिटर की फेवर कैंसेरियन को कैरियर सेक्टर पर गैर मामूली फ्यूल्स प्रोड्यूस कर रही है। अगर इस वक्त कैंसेरियन मेल फीमेल बिजनेसमैन एम्प्लॉयज स्टूडेंट्स को कोई आइडिया आता है, कोई क्रिएशंस आती हैं, कोई इमेजिनेशंस आती हैं, तो वो उसे इग्नोर ना करें। वो आप क्रिएट नहीं कर रहे, वो फेवर ऑफ सोलर सिस्टम से क्रिएट हो रही हैं और आप उसे सिर्फ अमली जामा पहनाइए अगर पहना सकें। अगर आपके वसाइल, अगर आपकी प्लानिंग्स, अगर आपका नॉलेज उस इमेजिनेशन को, उस न्यू थिंकिंग को कन्वर्ट कर सकता है अमली इक़दामात में, कन्वर्ट कर सकता है प्रैक्टिकल वर्क में, तो उसे कन्वर्ट करिए। वो आपके लिए एक इन्वेंशन, एक रिसर्च की वजह बन जाएगा, जिससे आपके फेम एक्सपेक्टेड हैं, जिससे आपको माली या मादी फ़वाइद एक्सपेक्टेड हैं, जिससे आपको इख्तियारात में इजाफा होना एक्सपेक्टेड है। जुपिटर की ये फेवर आपके 10th एंगल पर 14 मई तक बहुत ताकतवर रहेगी। ऐसा 12 साल बाद हुआ है कि वो आपके 10th एंगल पर है। इस 10th एंगल की फेवर 20 दिसंबर से है और आज तकरीबन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 5 जनवरी हो चुकी है और ये वीडियो रोज़ बरोज़ आपके लिए, ये जुपिटर की फेवर रोज़ बरोज़ आपके लिए फेवरेबल होती जा रही है। और इस फेवर को अगर आप कैश नहीं करते, मान लें कि 14 मई तक आप किसी तरह की कोई अचीवमेंट नहीं करते, कोई नॉलेज गेन नहीं करते, कोई रिस्पेक्ट अर्न नहीं करते, कोई नया स्टेप नहीं लेते, कोई नया रिस्क नहीं लेते, कोई नई चीज़ सीखते नहीं, कोई नई चीज़ सिखाते नहीं, तो ये टाइम जो 12 साल के बाद 5 महीनों का आपको अच्छा मिला था, ये गुजर जाएगा। ये टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ना साइंसदानों के लिए, ना छोटे लोगों के लिए, ना स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ के लिए, ना बादशाहों के लिए। टाइम गुजरता जाएगा। सिर्फ अक्लमंद वो है जो हर टाइम को पहचान कर उसके मुताबिक अपनी सलाहियतों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करे। इसके लिए दिन रात का होना एक टाइम बिहेवियर है, बहार और ख़ज़ां का आना एक टाइम बिहेवियर है, पोजीशन ऑफ जुपिटर का फुली फ्यूल्स आपको प्रोड्यूस करना एक टाइम बिहेवियर है। इस तरह के और भी कई तरह के अच्छे टाइम आएंगे। कैंसेरियन पर अब बहुत अरसे से सक्सेसेस ड्यू हैं, बड़े अरसे हो गए, बड़ा अरसा गुजर गया, कैंसेरियन ने वो स्किल्स नहीं दिखाई जिसके लिए वो मशहूर थे। इट इज़ ड्यू टू दैट ढैया, यू नो, सैटर्न आपके लिए 8th एंगल पर है, अभी भी वो 8th एंगल पर है। वो जो नेगेटिव 2.5 ईयर्स थे जो 2019 के आखिर पर शुरू हुए और 2023 में ख़त्म होंगे मार्च में जाकर, लेकिन मार्च में जो चीज़ ख़त्म होगी उसके वाइब्स अभी से आपको 20 दिसंबर 2022 से ही आना शुरू हो जाएंगे। एंड अब आप अपने गमों को, अपने ज़ख्मों को रिपेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, माइंड स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं, स्पिरिचुअल साइड की अचीवमेंट्स के लिए कोशिशें कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ा सकते हैं, अपना रोमांस लेवल बढ़ा सकते हैं। कितनी सहूलतें आपको बैठे बिठाए फ्री में मुयस्सर हैं कैंसेरियन, आपको सिर्फ प्लान करना है। वैसे देखा जाए तो इंसान सिर्फ प्लान करता है, बाकी वो 98% चीज़ें तो नेचर की इस्तेमाल करता है, तब जाकर वो कामयाब हो जाता है। तो नाउ दिस इज़ योर टाइम टू प्लान विद बिग विजन एंड साथ में अपनी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करते जाइए। इस वक्त आपकी परफॉर्मेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड्स की कैंडिडेट हैं और अगले हफ्ते इसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा जब आपके लिए मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा। एंड जो सूरज की नई पोजीशन होगी उसके बारे में भी मैं कुछ राय आपको ज़रूर दूंगा। सो कैंसेरियन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होपफुली आप इस हफ्ते के 7-8 दिन के जो डिसीजंस हैं वो अक्लमंदी से लेंगे, टाइम बिहेवियर्स को समझ कर लेंगे, अपनी सलाहियतों को राइट फोरम्स पर परफॉर्म कराएंगे एंड बिग रिवॉर्ड्स अर्न करेंगे। एंड जब अपने रिवॉर्ड्स आप अर्न कर रहे हों तो अपनी दुआओं में हमें, मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैंसेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जो भी नई तब्दीली आएंगी उनकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।